तो आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमने कल तक क्या पढ़ा था। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था एग्जैक्ट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कल यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। हमने कल देखा था कि एग्जैक्ट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, हम कैसे किसी इक्वेशन को डिटेक्ट करेंगे कि वो एग्जैक्ट होमोजीनियस इक्वेशन है। तो मैंने बताया था कि चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यदि कोई इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 के फॉर्म में दी हुई है तो इस होमोजीनियस इक्वेशन को एग्जैक्ट हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम m का y के रेस्पेक्ट में और n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल निकालते हैं और देखते हैं कि दोनों यदि बराबर आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो इक्वेशन एग्जैक्ट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने के लिए हमने ये देखा था कि सॉल्व करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं m dx प्लस इंटीग्रेशन n माइनस डेल डेल y m dx और dy इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो फॉर्मूला है ये यूज होता है उस इक्वेशन का आंसर निकालने के लिए। तो ये दोनों टॉपिक मैंने लास्ट लेक्चर में कवर कर दिए हैं, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो लास्ट लेक्चर देख लीजिए। इसके बाद अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है और हम उसको कैसे निकालेंगे और क्यों वो ज़रूरी है ये हम देखते हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत जो हमें पड़ी है वो पड़ी है यदि कोई इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन ना हो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इसको हम कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये क्या करता है, किसी भी नॉन एग्जैक्ट जो इक्वेशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन उसको ये कन्वर्ट करके एग्जैक्ट कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या है, क्या करता है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक तरह से फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ये एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ये एक्स वाई का एक फंक्शन है जिसको यदि हम किसी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या करेगा, उस इक्वेशन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैं बताता हूँ कि मान लीजिए हमारी एक इक्वेशन है m1 dx प्लस n1 dy इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है, इसको हमने चेक किया तो इसका जो m1 डेल y और ये n1 dx ये इक्वल नहीं आया। इक्वल आ जाता है तो ये एग्जैक्ट इक्वेशन हो जाती है, लेकिन यदि हम देखते हैं कि इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब कि जो इक्वेशन है एग्जैक्ट नहीं है। अब इस नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को यदि हमको एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि हमारा है f(x(y), उससे यदि हम मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को तो ये मल्टीप्लाई कर ऐसे जाएगी f(x(y) m1 dx प्लस f(x(y) n1 dy इक्वल टू 0। जो नई इक्वेशन बनी है, अब जो ये इक्वेशन बनी गई ये क्या हो गई, एग्जैक्ट इक्वेशन हो गई। तो अब इस एग्जैक्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई विच कन्वर्ट्स द नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स वाई का वह फंक्शन है जो किसी नॉन एग्जैक्ट या फिर यथार्थ इक्वेशन, एग्जैक्ट को हिंदी में कहते हैं यथार्थ, तो किसी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को ये कन्वर्ट करके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारा एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब हम देखेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का, फर्स्ट मेथड आता है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट मेथड में हमारा जैसे हमको एक, अब जो भी हम ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं इस इक्वेशन के लिए m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसको मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, नॉन एग्जैक्ट। अब इसके लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के देखेंगे कि हम कैसे कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड आता है उसको मैं बता देता हूँ कि जो फर्स्ट मेथड है
उसमें हम चेक करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि रूल फर्स्ट, मतलब अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग मेथड लगते हैं, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि फर्स्ट रूल क्या है। यदि हम फर्स्ट रूल में देखते हैं, फर्स्ट रूल हमारा आता है रूल 1, यदि उसमें हम देखते हैं कि हमारी इक्वेशन इस प्रकार दी हुई जो नॉन एग्जैक्ट है, और हम उसमें इस प्रकार निकाल के देखते हैं कि m x प्लस एन वाई, इसकी वैल्यू निकालते हैं। m जो हमारा ये है इसको x से मल्टीप्लाई प्लस n इंटू इसको y से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, नॉन जीरो आ जाती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यदि नॉन जीरो आ जाए तो हम कह सकते हैं कि इस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिव फैक्टर हो जाएगा 1/mx प्लस एन वाई। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू आई है इसको 1/, मिल लेंगे, और ये एक फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इस इक्वेशन में। तो अब जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इसको चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं, क्योंकि ये इंटीग्रेटिव फैक्टर अपना आप इस इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट होती है, हमारा डायरेक्ट सेकंड स्टेप लगा के इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला है उससे आंसर निकाल देंगे। तो हमारा ये रूल फर्स्ट है। ठीक है, अब जो हमारा रूल सेकंड आता है, रूल टू के अंदर हमारी जो इक्वेशन है वो यदि वो इस प्रकार से दी हुई है, f1 xy y dx प्लस f2 xy x dy इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट रूल था इस इक्वेशन के लिए था। अब जो हमारा सेकंड रूल है वो इस प्रकार से है कि हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है इंटू वाई इंटू डी एक्स, प्लस एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ है प्लस x इंटू डी वाई। तो यदि हमको इस प्रकार से फंक्शन दिया हुआ है और इसके अंदर हम चेक करते हैं m x माइनस एन वाई, इसको निकालते हैं और ये नॉन जीरो आ जाता है। ठीक है, ये नॉन जीरो आ जाता है, तो उस केस में हमारा जो इंटीग्रेटिव फैक्टर हो जाएगा, इंटीग्रेटिव फैक्टर हो जाएगा हमारा 1/mx माइनस एन वाई, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब ये इंटीग्रेटिव फैक्टर निकल चुका है, अब इस इंटीग्रेटिव फैक्टर को फिर हम इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जो ये इक्वेशन है ये हमारी कन्वर्ट होके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, और फिर हम इसको हम फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने दो रूल देख लिए, अब हम आगे तीसरा रूल देखते हैं। जो तीसरा रूल है हमारा, जो तीसरा रूल है वो तीसरा रूल किस इक्वेशन के लिए अप्लाई होता है, तीसरा रूल मैं बता देता हूँ। हमारा जो इक्वेशन है रूल 3, हमारे को जो इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है m dx प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशन दी हुई है, और ये नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है। और इस नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन में यदि हम रूल फर्स्ट लगा लिया, रूल सेकंड लगा लिया, और फिर भी ये नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है, तो हम इसमें तीसरा पॉइंट ये चेक करेंगे। तीसरा चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हम एग्जैक्ट के लिए हमको ये निकालना तो होता है, ये निकालना होता है। अगर ये एग्जैक्ट हुई तो ये दोनों बराबर होंगे, तो ये वैल्यू अपने आप 0 आ जाएगी। लेकिन यदि हम देखते हैं कि इन दोनों को वैल्यू निकाला, इन दोनों को माइनस किया, और उस वैल्यू में n जो हमारा n है ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, इसका भाग दिया, और ये जो फंक्शन है फाइनली निकल के आता है ओनली फंक्शन ऑफ एक्स निकल के आता है। इसकी वैल्यू निकल के आती है ओनली फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब केवल एक्स का ये फंक्शन निकल के आता है। तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इस केस में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम फिर इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके इसको एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। अब ऐसे हमारा रूल 4 आता है। रूल 4 भी रूल 3 के जैसा ही है, रूल 4 भी रूल 3 के जैसा ही है। उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, रूल 4 में क्या है कि हम जो हमारी इक्वेशन है m dx प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसके अंदर क्या होता है, ये हम ऐसे निकालते हैं इसको। यदि इसको निकालते हैं और यहाँ पे m से डिवाइड कर देते हैं, और ये हमारा फंक्शन ऑफ y निकल के आ जाता है, तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इस केस में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर एफ वाई डी। ठीक है, तो हमारा ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इस केस में। तो हमारे जो 4 केस देखे हमने, चारों केसों के अंदर मैंने बता दिया क्या क्या
हमारे फॉर्मूले क्या क्या फॉर्मूले लगते हैं और किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम देखेंगे 4 जो रूल हैं, चारों रूल्स पे एक एक क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करेंगे, यदि वो एग्जैक्ट है नहीं उसके बाद उसमें ये रूल्स लगाएंगे। तो हम हमारा फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर dx प्लस माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई dy इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमको एक इक्वेशन दी हुई है। जब भी कोई रैंडम इक्वेशन हमको दी गई होगी, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर ये m है और ये n है, तो हम क्या करेंगे, m का करेंगे y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट, इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब ऐसे ही हम डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे, डेल अपॉन डेल x निकालेंगे n के लिए, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6xy। अब हम यहाँ देखते हैं, हमने डेल m अपॉन डेल y निकाल लिया, डेल n अपॉन डेल x निकाल लिया। अब यहाँ देखते हैं कि दोनों बिल्कुल अलग अलग फंक्शन है, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी इक्वेशन है ये क्या है, एग्जैक्ट नहीं है। अब इस एग्जैक्ट इक्वेशन को नहीं है तो इसके लिए हमें इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब इस इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालने के लिए हमने जो 4 रूल बताए उनमें से हम अप्लाई करके देखते हैं। तो हमारा जो m है, इस m में यदि हम x मल्टीप्लाई करते हैं, हम ये वैल्यू निकाल के देखते हैं mx, फर्स्ट रूल लगा के देखते हैं क्या ये अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, mx प्लस ny की वैल्यू निकाल के देखेंगे। तो m के अंदर x का मल्टीप्लाई किया तो हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस n के अंदर y का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई 2, एक मिनट, यहाँ पे माइनस भी है ना, माइनस भी है तो ये माइनस आएगा यहाँ पे माइनस इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये माइनस का ध्यान रखना, माइनस है यहाँ पे। अब इसमें हम देखेंगे कि यहाँ से इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल और ये प्लस ये जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब एम एक्स प्लस एन वाई की जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आ गई है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो ये क्या है, एक नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है। तो नॉन जीरो वैल्यू में मैंने क्या बताया था आपको, यदि एम एक्स प्लस एन वाई की नॉन जीरो निकल के आती है तो हमारा जो इंटीग्रेटिव फैक्टर होता है वो क्या होगा, इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिव फैक्टर हो जाएगा 1/mx प्लस एन वाई, उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमारा जो ये जो फंक्शन निकल के आया 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इस नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब हम इस इंटीग्रेटिव फैक्टर को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कोई इंटीग्रेशन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर और dx माइनस 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई dy इक्वल टू 0। हमने को इससे मल्टीप्लाई कर। अब हमें को इसको चेक करने की जरूरत नहीं कि एग्जैक्ट है नहीं, क्योंकि इंटीग्रेटिव फैक्टर का काम यही है कि वो मल्टीप्लाई होकर ही इस इक्वेशन को एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो अब हम इसमें आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बच जाएगा यहाँ पे 1/y माइनस, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बच जाएगा 2/x dx माइनस, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये बच जाएगा x/y स्क्वायर माइनस, और ये इस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3/y dy इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ से कट के ये x/y स्क्वायर और ये माइनस 3/y। तो हमारी जो इक्वेशन है फाइनली, ये जो इक्वेशन थी ये नॉन एग्जैक्ट थी और इसको कन्वर्ट करके हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर
लेके आ गए। अब इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम हमारा जो पुराना मेथड है उसको यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारा जो नई इक्वेशन बनेगी है तो उसके लिए m है वो अभी ये हो गया है, अब m भी हमारे चेंज हो गए हैं और n की वैल्यू भी चेंज हो गई है, ठीक है। हमारे पुरानी इक्वेशन का m और n अलग थे, अब जो नई एग्जैक्ट इक्वेशन उसके m और n अलग हो गए। तो ये हमारा m हो गया, ये n हो गया। इसका सॉल्यूशन क्या था, मैंने बताया था आपको, इसका सॉल्यूशन था m dx माइनस n माइनस डेल डेल वाई m dx और dy इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इसका सॉल्यूशन हुआ करता था। इसका सॉल्यूशन ये था m dx माइनस n डेल डेल वाई m dx dy इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये सॉल्यूशन। अब हमको बारी बारी से m और n की वैल्यू पता है, इसे हम मान निकाल देंगे। तो m dx करेंगे मतलब इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो 1/y का हो जाएगा x/y माइनस और ये -2 और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो 2 log x, ठीक है, ये वैल्यू आ गई इस इंटीग्रेशन की। अब माइनस n की वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू ये है तो n की वैल्यू माइनस और माइनस n की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे माइनस x वाई स्क्वायर प्लस 3/y, ये n की वैल्यू है। इस n की वैल्यू में से माइनस करना है हमको डेल डेल y और इंटीग्रेशन m dx को माइनस करना है, तो इंटीग्रेशन m dx की वैल्यू ये निकल के आई, तो ये हमारी ये वैल्यू हो जाएगी x/y माइनस 2 log x, ठीक है, और ये हमारा पूरा इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन dy और इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट, हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस और 1/y का माइनस 1/y स्क्वायर, तो x/y स्क्वायर माइनस और ये केवल x का टर्म है तो इसके लिए 0 और ये हो जाएगा माइनस x/y स्क्वायर प्लस 3/y और इसका करेंगे डिफरेंशियल y के रिस्पेक्ट में इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ये हमारा फाइनल ये आ गया। इसको हमने यहाँ सॉल्व किया। अब इसको नीचे और सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम इसके अंदर देखते हैं, यहाँ -1/x स्क्वायर, यहाँ भी माइनस, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, ये केवल बचेगा यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 3/y dy इक्वल टू कांस्टेंट और ये साथ में ये चल रहा है इसके, तो ये हो जाएगा x/y माइनस 2 log x और माइनस यहाँ से 3/y का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से ये कट के हो जाएगा -3 और log y इक्वल टू कांस्टेंट, हमारा ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, किसी भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसके अंदर हमने इंटीग्रेटिव फैक्टर का मल्टीप्लाई करके उसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट किया, फिर एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हम इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन आती है वो इस फॉर्म में दी हुई है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर हमारी ये इक्वेशन हमको दी हुई है। ठीक है, अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि एग्जैक्ट है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे। यहाँ से निकालेंगे तो ये जगह 2x वाई प्लस 4x स्क्वायर वाई, फिर हम निकालेंगे डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा 2x वाई माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं हम ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, इसका मतलब ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। इस इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो इसको एग्जैक्ट में करने के लिए यदि हम फर्स्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट रूल से तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी या लेंथी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सेकंड रूल है उसके हिसाब से देखते हैं। तो हम यहाँ से गौर से देखते हैं तो यहाँ क्या है, हमको यहाँ से y कॉमन आ सकता है और इसको देखते हैं यहाँ से x कॉमन आ सकता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस एक्स वाई सॉरी ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये 3 है, गलती से लिख दिया यहाँ पे, ये 3 है तो ये इसको वापस देखते हैं हम, यहाँ पे 3 था, वापस सॉल्व करते हैं। डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो हो जाएगा 2x वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर निकालेंगे डेल एन अपॉन डेल एक्स, फिर इसके अंदर यहाँ पे निकालेंगे तो हो जाएगा 2x वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, यहाँ से किया। अब देखते हैं दोनों बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम रूल सेकंड है वो हमको यहाँ से अप्लाई हो सकता है, क्योंकि यदि हम इसको गौर से देखते हैं तो यदि इसके अंदर से हम y कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वाई डी एक्स प्लस, अब यदि इसके अंदर से हम कॉमन लेते हैं x तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये भी फंक्शन एक्स वाई और साथ में मल्टीप्लाई वाई डी एक्स प्लस ये फंक्शन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई और साथ में एक्स डी वाई। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर जी हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ये भी फंक्शन ऑफ f1 एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ f2 ये भी एक्स वाई और एक्स डी वाई, ये इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इसके अंदर हम निकाल के देखते हैं m डी एक्स माइनस एन डी वाई की वैल्यू निकाल के देखते हैं, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर ये वैल्यू निकाल के देखते हैं तो इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी, ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी नॉन जीरो। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हैं, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी नॉन जीरो, तो उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो निकल के आ जाएगा, वो इंटीग्रेटिव फैक्टर है वो निकल के आ जाएगा। मैं निकाल के बता देता हूँ, क्योंकि नॉन जीरो तो इस वैल्यू हमको निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस एम डी एक्स में इसमें तो मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी ये एम डी एक्स नहीं है, यहाँ पे हम निकालेंगे एम एक्स माइनस एन वाई, ये निकालेंगे तो ये निकाल लेते हैं हम। तो इसके अंदर जब एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई माइनस, और इसमें मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई, ये हो जाएगी। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एम एक्स इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 3x क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी और ये वैल्यू है नॉन जीरो, ये वैल्यू है नॉन जीरो, तो इसका मतलब हमारा जो इंटीग्रेटिव फैक्टर हो गया वो इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या हो गया 1/3x क्यूब, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब इस इक्वेशन को यदि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमारी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाने के बाद क्या हो जाएगी, 1/3x³ y³ x y² + 2x² y³ dx प्लस 1/3x³ y³ x² y माइनस x³ y² dy। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन है ये जो है अब ये कन्वर्ट होके बन चुकी है हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो थी हमारी इक्वेशन थी, ये थी नॉन एग्जैक्ट। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है हमारी एग्जैक्ट। अब इस एग्जैक्ट इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हमारे मेथड से, जैसे हमने पहले निकाला था। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा, नहीं आप इसका सॉल्यूशन निकाल लेना, क्योंकि मैंने पिछले इस लेक्चर में भी एक क्वेश्चन बता दिया सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, और पिछला पूरा लेक्चर मेरा बता कि हम किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। कि और एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन भी हम उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब इसमें जो हमारा एक और देख लेते हैं हम लास्ट एग्जाम्पल, जो हमारे रूल जो बाकी दो हैं उन पे अप्लाई होगा, उनके हिसाब से अप्लाई होगा। तो इसमें एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, 3xy माइनस 2ay² dx प्लस x² माइनस 2ayx dy = 0। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं हमारे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं del m del y। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4ay और del n del x ये हो जाएगा 2x माइनस 2ay। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि दोनों बराबर नहीं है, लेकिन यदि हम निकाल के देखते हैं इसको, del m del y माइनस del n del x, और साथ में यदि इसमें हम भाग देते हैं n का, तो ये हो जाएगा n है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं इसको, n हमारा वो है, n हमारा ये है, तो ये है n x² माइनस 2ayx, और इसके साथ साथ माइनस करेंगे हम इसमें से इसको, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4ay माइनस 2x प्लस 2ay। इसको निकाल के देखते हैं। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, ये यहाँ से x को मिलेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2ay, और अंदर रह जाएगा 3 में से 2 गया तो x और माइनस, और ये हो जाएगा माइनस 2ay। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि इस इससे ये कैंसिल, तो ये बचेगा ओनली 1/x। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू निकल के आई ये निकल के आई 1/x, मतलब हमने ये वैल्यू निकाली और इसकी वैल्यू निकल के आई 1/x, जो ओनली x का फंक्शन है। तो जो मैं रूल थर्ड आया था, रूल 3 और 4 में था ओनली x का फंक्शन आता है, ओनली y का फंक्शन आता है, तो यहाँ पे आ गया ओनली x का फंक्शन। तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर में, जो यहाँ पे ये बचा 1/x, इसका इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन, तो ये निकल के आ गया e की पावर 1/x का log x ln x, और e वैल्यू आ गई x, e की पावर ln x की वैल्यू हो गई। तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा निकल के आ गया x। तो मतलब इस पूरी इक्वेशन को यदि हम x से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस पूरी इक्वेशन को यदि हम x से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट इक्वेशन। तो ये हमारी इक्वेशन थी, ये थी नॉन एग्जैक्ट, लेकिन अब इस इक्वेशन को यदि हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी जो नई इक्वेशन है ये है एग्जैक्ट। तो इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फिर हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है और उसकी मदद से कैसे हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर वहाँ से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा और ये मेथड जरूर समझ में आएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे मेथड देखेंगे इसको सॉल्व करने के।